सभी को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर ने बनाया हुआ हम सब हैं, और इस चीज़ को कोई भी शक नहीं है कि मैं ये साई आया हूँ। परमेश्वर ने हमको बनाया है ताकि हम उसका मकसद को जान सकें। तो आज का दिन आप लोग का बीच में मैं वचन लाया हूँ ताकि हम उस मकसद को जान सकें, उसकी पुलाहत को जान सकें और हम उसके करीब जा सकें। आज का विषय से जाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले दुनिया में कौन आए थे। कोई है जो हमारा बीच में इस सवाल को जान सकता है, लेकिन काफ़ी लोग ये मालूम नहीं चलता है। हमारा वचन के अनुसार, जो बाइबल के अनुसार कहता है, एक दो मनुष्य जो परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, वो दोनों का नाम था, एक तो आदम और हवा को बनाया था। वो दोनों ने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने रखा था, और वो दोनों के जीवन में खुशी में भरा हुआ था। कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ वो लोग के पास नहीं थे। ना जो दुनिया में अभी जो हो रहा है, जो संसार, लालच, ये चीज़ नहीं था वो लोग का जीवन में उस समय में। परमेश्वर ने कहा सब जो फल है जो आपको रखा है ये सब आपके लिए है, लेकिन एक ही फल है जो आप नहीं खा सकता है। लेकिन ये दोनों ने वो आज्ञा को पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा जो नहीं खाना है वो चीज़ को ये दोनों ने खा लिया। ये कारण परमेश्वर ने वो चाका से उसको निकाल दिया, और उस दिन से लेकर आज का दुनिया में जो पाप है, पाप का खूबी है, पाप का चरित्र है, जो हम दुनिया और मनुष्य के पास, सबके पास है। लेकिन इसके लिए हम क्या करना है? इसके लिए हम ये जानना बहुत ज़रूरत है, कोई है ये पाप को छुड़ा सके, कोई है ये पाप को जो रिश्तेदार जो दूर चुका है उसको वापस ला सके। मैं आप लोग का बीच में परमेश्वर का वचन, बाइबल कहलाता है, उसका वचन को खुलाना चाहता हूँ। इफिसियों 2 का 11 से लेकर 22 तक पढ़ना चाहता हूँ। ये में ऐसा लिखा है कि आप लोग जो लोग के पास बाइबल है आप पढ़ सकता हैं। इस विषय में हम मनन करना चाहता हूँ। आज का विषय इसलिए मैंने डाला है कि मसीह ही हमारे लिए रिश्तेदार को वापस लाया है। जो टूट चुका था वो यीशु मसीह वापस लाने के लिए आया है। इस विषय में हम इस वचन के आधार पर हम जानना चाहता हूँ। हम 11 से लेकर 13 तक हम पढ़ेगा से कहता है, इसका बारे में बताता है कि समय तुम मसीह के बिना थे। हम ये साला समय था 11 से लेकर 13 का बारे में हम देखेगा से हम मालूम पड़ जाता है कि हम मसीह के बिना थे, परमेश्वर को जानता नहीं थे। हम परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे थे। ये कारण हमारा पास आशा नहीं थे, हमारा पास कोई किसी चीज़ के योग्य नहीं थे, जीवन का मकसद नहीं थे हमारा जीवन में, क्योंकि हमारा मकसद को नहीं जाना। जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक हम मकसद को नहीं जाना था। लेकिन हम जान सकता है कि 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेगा हम जान सकता है कि मसीह ने, यीशु मसीह ने जो रिश्तेदार जो टूट चुका था, जो परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो दीवार थी, वो परमेश्वर यीशु मसीह आकर वो तोड़ दिया। और परमेश्वर यीशु मसीह कहलाता है, उसने हमको मेल मिलाप किया है मनुष्य का बीच में और परमेश्वर का बीच में। उसने मेल मिलाप किया है ताकि हम उसकी लोग बन सकें, ताकि हम जीवन के मकसद को जान सकें, हम दुनिया में रहने का मकसद को जान सकें, उसके पुलाहत को जान सकें। यही कारण वचन कहता है कि एक समय ऐसा आया था, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर को पसंद नहीं करते थे।
ना उसको खोज करते थे, ना उसको ढूंढते थे, लेकिन परमेश्वर ने वो दुश्मन को मित्र के समान बना लिया ताकि हम उसकी उपस्थिति को आ सकें। उसके बाद आखिरी विषय कहता है कि आप परमेश्वर की संतान की नकारित हैं, मतलब कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की घर की सदस्य हैं। कितना खुशी की बात है जो यीशु मसीह के द्वारा उसने कहा कि आप मेरा लोग हैं। यीशु मसीह आज आपको बोल रहा है कि आप मेरा पिता हैं। यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि आप मेरा पास आ जाओ, मैं मेरा घर, मेरा परिवार की सदस्य होने का अधिकार हमको मिला है। निर्णय हम आपके निर्णय हैं। आप उसका परिवार के सदस्य होना चाहता है, निश्चय यीशु मसीह को उद्धार करता कर रहन करें, यीशु मसीह को वापस आएं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरा पास आओ, क्योंकि मैं आपको ये साला जीवन देगा कि कोई भी मनुष्य आपको ये साला जीवन नहीं दे सकता है। हम इस मकसद को जानना बहुत ज़रूरत है कि हम क्यों दुनिया में हैं। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि हमको इस वाला जीवन दे सके कि अनंत का जीवन, जो नाश नहीं होने वाला जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया है। उस चीज़ को रहन करें और उसको बुलाएं अपना दिल को कि मैं आपको रहन करना चाहता हूँ। जो हमारा बीच में यीशु मसीह को रहन ने किया है, निश्चय आप दुआ कर सकता है, बुला सकता है यीशु मसीह आपका जीवन में आ सकता है। आपका परेशानी को, आपका तकलीफ को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुआ करें ताकि आपका जीवन में छुटकारा और चंगाई और ये साला जीवन दे जो संसारी जो नहीं दे सकता है। ये वचन के द्वारा सबको आशीष दें। आमीन।